करनी सेना कहीं चाकू तलवार लेकर चल रही है तो अधिकारी के पास भी तो जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, करनी सेना का एक ही पहचान है, संघर्ष, सेवा और बलिदान। संघर्ष भी करेंगे, सेवा भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बलिदान भी देंगे। गुमों की होती थी राजनीति, आवास विकास का होता था, राजनीति चक्रोट और पोखरे की होती थी, लेकिन अब तो राजनीति चली गई है, जानते हैं किस पर? चाकू तलवार पर। सत्य बात है कि नहीं? नहीं, सम्मान और स्वाभिमान और आग आते आते बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ चाकू पर आकर उतर गई। देखिए, चाकू नहीं गया था, बनारस वाले मिश्रा जी सत्ता के एकदम भूख में, नशे के लिए सत्ता के भूख में एकदम कि आप करिएगा तो रामलीला और मैं करूंगा तो रासलीला, ये मामला साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस पूरे प्रकरण को सरेआम गाली दिया जाता है, अखिलेश यादव को सरेआम कहा जा रहा है कि गोली मार दिया जाएगा, अखिलेश यादव को सरेआम बताया जा रहा है कि अगर योगी बाबा की पुलिस 2 घंटा के लिए अगर मौका दे दे तो करनी सेना अखिलेश यादव को बखरिया खींच गया है उत्तर प्रदेश में। करनी सेना कुछ नहीं चाहती। करनी सेना, आप मुझे चैन से रहने तो मैं चैन से रहूंगा, जो मुझे छेड़ेगा तो मैं थे उस समय नहीं दोते तुम प्रकाश जी को, सपा में थे तो उस समय नहीं दोते थे। जैसे ही मंत्री जी भाजपा में के दोस्त बने, गठबंधन में आए, धोरा शुरू कर दिए, तो उनको टीआरपी चाहिए, बस टीआरपी उनको चाहिए। मिश्रा जी को रामजी लाल सुमन के लोग चला रहे थे, गोली चला रहे थे, गोली एफआईआर हुआ कि नहीं? फायर मेरे लोगों पे एफआईआर हुआ है, आपके ही लोगों पे। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का जहुराबाद विधानसभा है जिसको आप बढ़िया से जानते हैं। जहुराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्हीं के विधानसभा में आज पहुंचा हूं और हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं एक धारेदार नेता है जिनका नाम वेद प्रकाश बेदू जी है। वेद प्रकाश बेदू जी आज क्यों लाइव इंटरव्यू में आ चुके हैं आपको मैं बताऊंगा और धारेदार इनसे मेरी बात होगी। करनी सेना के पदाधिकारी भी हैं। करनी सेना वही करनी सेना जो आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में हू हल्ला मच गया है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति करनी सेना को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर हो रही है। वजह क्या है? करनी सेना के लोग मिल चुके हैं हमसे, करनी सेना के पदाधिकारी हैं। आज कुछ रहस्य इन्होंने बताएंगे, मैं इनसे परिचय कराऊंगा, आपका बने रहिए। सादर प्रणाम भैया, और आपके सभी चैनल के माध्यम से श्रोता बंधु को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सिंह बेदू। बेदू भैया, किस पद पर आप हैं? मैं श्री राजपूत करनी सेना का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला मचा दिए हैं। देखिए पत्रकार महोदय, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, मगर क्या कहा जाए, उसमें बहुत कुछ कहते हैं, मगर जब सम्मान पे ठेस पहुंचता है तो रोड पर उतरना मजबूरी हो जाती है। कौन सा ऐसा सम्मान आपका बिगड़ रहा है कि जो आप रोड पर आकर के तलवारें लहरा रहे हैं, सरेआम बता रहे हैं कि गोली मार दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ हो गया? देखिए, जब जो रामजी लाल सुमन ने वक्तव्य दिया, उस पर आहत होकर के समाज के लोगों ने रोड पर उतरने के लिए बाध्य हो गए। मजबूरी हो गई कि भाई अब करना क्या है, अब इससे ज़्यादा कभी फला बोल देंगे तो कभी ठिका बोल देंगे, तो कभी माँ बहन की बोल देंगे, तो कभी कुछ भी बोल देंगे। समाज कब तक चुप रहेगा, हाथों में हाथ डालकर बैठा रहेगा? इसी कारण से समाज के युवाओं, नौजवान, सभी जो सनातनी थे, सभी लोग रोड पर उतरे और 12 तारीख का कार्यक्रम सफल रहा। सभी लोग रोड पर उतरे और कानून को हाथ में थाम लिए। ऐसा नहीं है, कानून को हाथ में थामना कानून की बात टूटती है। देखिए पत्रकार महोदय, आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इब्बट होता ही है। मैं भी छात्र संघ का महामंत्री रहा हूँ, तो हम लोग कभी संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी रोड रूप पकड़ा, कभी कभी लाठी या चली, ये मुकदमे लिखे गए, तमाम प्रकार के होते रहते हैं। जैसे आगरा सांसद के घर पर जाकर के तोड़फोड़ होता है, उससे पहले करनी सेना के लोग कहीं किसी थाने में या कहीं किसी कप्तान के यहाँ कोई एप्लीकेशन, दरखास्त या मुकदमा ऑनलाइन कुछ आपका जो करनी सेना अध्यक्ष किए थे क्या? बीरू भाई जो उस दिन आंदोलन था, करनी सेना भारत का था, और वहाँ भी जो लोग कहते हैं कि लाठियाँ चली, तो करनी सेना के लोगों को भी काफ़ी चोट आई है, काफ़ी चोट आई है। पत्थर बरसाए गए, गोलियां चली हैं, फायर की भी सूचना है। वो कौन सा संवैधानिक हो सकता है पत्रकार महोदय?
वो भी तो एक मान लीजिए हम जा करके बताना चाहते थे कि देखो हम आए हैं। वो लोग बताना यही चाहते थे, मेरे समाज के लोग, कि हम आए हैं। जनता जानना चाहेगी, दर्शक भी जानना चाहेंगे, गोलियां कौन चला रहा था? रामजी लाल सुमन के लोग चला रहे थे, गोली चला रहे थे। गोली FIR हुआ कि नहीं? फायर मेरे लोगों पे FIR हुआ है। आपके ही लोगों पे FIR हुआ मेरे है? लोगों पे FIR हुआ है। उस दिन सपोज दैट उस दिन लोग सभी बच्चे बाहर भी आ गए। अब बता देना चाहता हूँ कि बट से असलाहों के बट से पीटे गए हैं कार्यकर्ता। तो प्रशासन तो पीटी होगी ना? हाँ, प्रशासन पीटी है। तो प्रशासन तो आप ही की है। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि करणी सेना के ही प्रशासन के लोग मदद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति जुमला है, वो राजनीतिक जुमला जिसे कहते हैं वो है। उसमें करणी सेना की से और सरकार से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी समाजवादी पार्टी की सरकार में करणी सेना नहीं चल रही थी, वो नहीं चल रही थी। मैं 6 साल गाजीपुर जिलाध्यक्ष रहा हूँ, गाजीपुर का 6 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ। गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, आजमगढ़, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, सब में आंदोलन किया हूँ। तो उस समय करणी सेना तो इतना उग्र रूप नहीं पकड़ी थी जो कि आज की डेट में है। समाज के देखिए, मैं 3600 कौम के लिए जीने और मरने वाला व्यक्ति हूँ। 3600 कौम के लिए जीता और मरता हूँ। 3600 कौम के लिए जीता और मरता हूँ। उस समय भी मैं लगातार संघर्ष करता रहा। तरीका अलग अलग होता है, उनका तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग रहा। करणी सेना के लोग आते हैं, वहां से आग लगी आगरा से, और आग आते आते बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ चाकू पर आकर उतर गई। देखिए, चाकू नहीं गया था। बनारस वाले मिश्रा जी सत्ता के एकदम भूख में, नशे के लिए सत्ता के भूख में एकदम चूर हो चुके हैं कि मुझे अखिलेश यादव जी टिकट दे दे, मैं विधायक बन जाऊं। और अभी तो सर रोकना चाहूंगा, अभी तो बनारस वाले मिश्रा जी को हमको लग रहा है कि जुम्मा 6 महीने हुआ है समाजवादी पार्टी में जाए। उससे भी भैया, उससे भी पहले वो उसी पार्टी को समर्थन कर रहे थे, समाजवादी को समर्थन करते थे। भी वो पहले वो तो सबको बाइट में सबको धोते थे। वो ऐसा नहीं है, सबको धोते थे। ओम प्रकाश राजभर जी आपके विधायक हैं, इनको भी धोते थे भाई। जब सपा में थे उस समय नहीं धोते थे ओम प्रकाश जी को। सपा में थे उस समय नहीं धोते थे। जैसे ही मंत्री जी भाजपा में के दोस्त बने, गठबंधन में आए, धोना शुरू कर दिए। तो उनको TRP चाहिए, बस TRP उनको चाहिए। मिश्रा जी को TRP की जरूरत थी। कोई आंदोलन तो करके तो नेता बने नहीं थे। देखिए पत्रकार महोदय, जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता होगा, जो संघर्ष से निकला होगा, वो किसी कौम के लिए गलत वर्ड निकालेगा ही नहीं। इसे जानता है, एक दूसरे के सब पूरक होते हैं। ना ही तो मैं एक दूसरे के बिना सत्ता में जा सकता हूं, ना आप ही एक दूसरे के बिना सत्ता में जा सकते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिसे मान लीजिए मिश्रा जी करणी सेना को कुकर्मी सेना बोल दिया, उन्होंने गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जहुराबाद से ही हैं, आप यहाँ जहुराबाद में आप हैं, अच्छा चल भी रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी तो हमेशा माँ बहन की गाली देते रहते हैं, और करणी सेना इनको कभी जवाब नहीं दी। क्यों? समय आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा। कब आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा। मिश्रा जी को भी आप लोग खोजे होते कि समय आएगा तो इनको जवाब आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा। वहां तो अविनाश मिश्रा पूछने गए थे, और मिश्रा जी तो बता रहे हैं कि या करके तुरंत चाकू मारने लगा और हमारे लोग नहीं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं मिश्रा जी। आप बताइए, करणी सेना राजस्थान में करणी माता है, करणी माता है, उनके नाम पर सेना बनी है। और बताइए, माँ के नाम को अगर कुछ कहेगा कोई तो पूछने गए। वो बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो पूछने गए कि भैया आप ऐसे करणी माता को आप ऐसे बोल रहे हैं, राणा सांगा जी को ऐसे बोल रहे हैं, ये वर्ड सही नहीं है। राजनीतिक रंग देते हुए 70-80 लोगों से उन पर हमला करवाए, 16 टाके लगे भैया पत्रकार महोदय। उन बच्चों के सर पे 16 टाके लगे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं उस माँ को जिन्होंने उसको दूध पिलाया। धन्यवाद देता हूं उस गाय को जिसने अपना दूध पिलाया उस बच्चों को। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को किसी ने मारने के लिए पहुंच जाएगा तो अगला कुछ तो हाथ पांव पटकबे करेगा। स्पष्ट देना चाहता हूं क्यों भैया, अगर मारने पहुंचेगा तो छूछे नहीं जाएगा, उनसे जाके बात नहीं करेगा। अपराधी बात नहीं करते हैं। लेकिन मिश्रा जी और वहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि इनके साथ पिस्टल भी थी। और अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बस जुमलेबाजी मिश्रा जी का और कुछ लोगों का सिर्फ और सिर्फ करणी सेना के लोगों को टारगेट करना है। टारगेट करके अपने TRP लेना चाहते हैं। वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले, नौकरी करने वाले बच्चे हैं,
उनमें कोई डाउट नहीं है, कोई उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी नहीं है, एक भी मुकदमा उन बच्चों पे नहीं है। आखिर में करनी सेना चाहती क्या है उत्तर प्रदेश में? करनी सेना कुछ नहीं चाहती। करनी सेना, आप मुझे चैन से रहने तो मैं चैन से रहूंगा, जो मुझे छेड़ेगा तो मैं भी उसको छेड़ूंगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि योगी जी को करनी सेना 2027 में वापस कर देगी। ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, विद्रोह फैलाएगी और आतंक होगा और वापस से भाजपा से कोई करनी सेना का लेना देना नहीं है, कोई लेना देना भाजपा से नहीं है। करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, बिना राजनीति का संगठन है। करनी सेना में रहते हुए राजनीति नहीं कर सकते हैं। करनी सेना एक छत्तीसों कौम के लिए जब भी सम्मान की बात आती है छत्तीसों कौम के, आप यादव हैं, आपके लिए अगर कहीं अन्याय हुआ तो तुरंत खड़े होंगे। आप हरिजन हैं, आपके लिए खड़े होंगे तो गलत होगा तो आपके लिए साथ खड़े होंगे। आप कुशवाहा हैं, जाट हैं, गुजर हैं, मल्ला हैं, बिंद है, केवट हैं, राजभर है, प्रजापति, लोहार, कुहान, मुसहर, धोबी, दुरिया, धरिकार, जो भी हो, जिसके साथ अन्याय होगा करनी सेना दमखम के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। जिनको लगता है कि करनी सेना को टारगेट करके सत्ता में जा सकता हूं तो ये भूल जाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव बता रहे हैं कि करनी सेना बीजेपी का 2 कॉपी है। बीजेपी के संरक्षण में ही करनी सेना चल रही है। अब तक FIR नहीं हुआ। अखिलेश यादव को सरेआम गाली दिया जाता है। अखिलेश यादव को सरेआम कहा जा रहा है कि गोली मार दिया जाएगा। अखिलेश यादव को सरेआम बताया जा रहा है कि अगर योगी बाबा की पुलिस 2 घंटा के लिए अगर मौका दे दे तो करनी सेना अखिलेश यादव को बखैया खिंचवा देगी। ये संभव है? ऐसा नहीं है। राजनीतिक जुमलेबाजी जो किया है मेरे संज्ञान में तो नहीं है, मगर राजनीतिक जुमलेबाजी वीडियो चल रही है, हो सकता होगा चल रही हो, मैं नहीं देख पाया हूँ। आप उस मामला से कट रहे हैं? कट नहीं रहा, मैं देखा ही नहीं। मैं उसको बता कैसे पाऊंगा कि अगर किया होगा तो राजनीतिक जुमलेबाजी या TRP के लिए किया होगा। मित्रों, मैं बता दूं कि आप करिएगा तो रामलीला और मैं करूंगा तो रासलीला। ये मामला साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस पूरे प्रकरण, भैया के प्रकरण को आप पर छोड़ता हूं। कमेंट करके आप बताइएगा मामला क्या है। राजनीति अब तक गरीब मजबूमों की होती थी, राजनीति आवास विकास का होता था, राजनीति चक्रोट और पोखरे की होती थी, लेकिन अब तो राजनीति चली गई है। जानते हैं किस पर? चाकू तलवार पर। सत्य बात है कि नहीं? नहीं, सम्मान और स्वाभिमान सबसे पहले भी था, आज भी। लीजिए, अच्छा ये बताइए अगर मैं आपको गाली दूं, 1 बार दूंगा, 2 बार दूंगा, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आज के डेट में अगर योगी जी मुखिया यादव को सरेआम कहा जा रहा है कि गोली मार दिया जाएगा, अब तक FIR क्यों नहीं हुआ? मान ले रहे हैं कि करनी सेना के वो लोग नहीं थे कहने वाले, तो योगी जी चुप क्यों है? आप क्यों नहीं? आप अभी कहें कि यादव चमार भर सबका मैं बात कहने वाला हूँ। योगी जी से कहिए कि उस पर FIR कराइए जो गाली दिया है। भाई अगर जो कहा है ऐसा, तो किसी भी उस नेतृत्व पर कहना गलत है। मैं उस व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं जो इस तरह का वक्तव्य किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहिए चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने ललकारा है उनके पर FIR। साहब, इसी सरकार में कहना है, मैं करनी सेना का कार्यकर्ता हूं, कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, गुंडा एक्ट लगा, जिला बदर किया गया, तमाम कहते हैं कि करनी सेना पे मुकदमा नहीं होता है। भाई साहब, मैं बता रहा हूं कि जिले से उस तरीके का सलूक किया जाता है करनी सेना के नाम पर, जब क्या कहा जाए, लगता है कि देशद्रोही हो रहा है उस तरीके का। यानी आपको भी कहीं ना कहीं योगी बाबा से डर है? आपके डर योगी बाबा की पुलिस गुंडा एक्ट और जिला बदर कर रही है? अब भैया परेशानी इसको आप साबित करिए, लोग जानना चाहिए। परेशानी बड़े नेताओं को है महाराज जी, क्या तो पता भी नहीं होगा उनके यहाँ। परेशानी बड़े बड़े नेताओं को होती है। इसको रोको, नहीं तो लड़ाकू है, लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, मजदूरों के लिए लड़ता है, छत्तीसों कौम के लिए लड़ता है। लड़ाई मेरी उनसे होती है जो नहीं चाहते हैं कि गरीबों को क्या नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया, बिजली, स्कूल बने, रोड की समस्या को हल हो, बिजली जाए। मैं इसीलिए लड़ता रहा। परेशानी उन्हीं लोगों को होती है मेरे से कि भाई इसको रोको, नहीं तो परेशानी बढ़ती जाएगी। वहां तो माननीय महाराज जी के यहाँ तो खबर भी जूत तक नहीं रंगता होगा। लेकिन संदेश जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए कि महाराज जी हर चैनल को ट्रोल करते हैं, विपक्ष के लोग भी ट्रोल करते हैं और देखते भी हैं। अगर देखते नहीं तो इतनी छोटी वीडियो वायरल हो रही है, उनके पटल पर जा रही है, प्रशासन तुरंत हावी हो जा रहा है, तो माना जाएगा कि ये लोग देखते हैं। तो इनको बताइए। भाई मेरे साथ भी, मैं बता तो रहा हूं कि मेरे साथ भी
तमाम प्रकार के मुकदमे फर्जी दर्ज हुए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। अधिकारी अपनी मनमानी करता था, मैं लड़ता था, मुकदमे दर्ज करके भेज दिए जाते थे। तो करणी सेना उसके बाद नहीं आकर अधिकारी से मिली कि भैया करणी सेना अधिकारी लगातार संघर्ष करती है भैया। कैसे कर रही है करणी सेना? कहीं करणी चाकू सेना- तलवार लेकर चल रही है तो अधिकारी के पास भी तो जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, करणी सेना का एक ही पहचान है, संघर्ष, सेवा और बलिदान। संघर्ष भी करेंगे, सेवा भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बलिदान। मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ओम प्रकाश राजभर जी का ही विधानसभा है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से बीजेपी में चले गए हैं, इनकी भी बोल बंद हो गई है। इससे पहले आपने सुना होगा ओम प्रकाश राज तब कहाँ थी जब ओम प्रकाश राजभर जी सीधे करणी सेना के लोग ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार सबको गाली दे रहे थे। कहाँ थी करणी समय भी इतिहास पता करेगा, उनको मैंने काला झंडा दिखाने का काम किया था उस सेना? समय भी आपने दिखाया था। हाँ। चलिए उस मित्रों, समय भी मुझे गिरफ्तार करके करीब 100-150 लाठियों से पीटा गया था, फिर भी ये कदम पीछे नहीं हटा और मैं बीच में उनके पार्टी में चला गया था, राजनीतिक व्याख्यान में चला गया था। कहीं ना कहीं आहत हुए, मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके हट गया। 2027 में जहुराबाद क्या करेगा? ओम प्रकाश राजभर जी काबिज रहेंगे या फिर? देखिए, अब जनता के मूड के ऊपर है। अरे आप भी तो जनता है, आप अध्यक्ष हैं, चारों तरफ जाते आते हैं, कुछ तो जनता के मूड के ऊपर है। बच रहे हैं देखिए अपने विधायक से। विधायक से क्या, विधायक मेरे यहाँ सिस्टम थोड़े पहुंचाते हैं महाराज। हम पहलवान, ठहरे पहलवान आदमी, हमारे कौन जांच कर रही है? दस्ट वहीं सही उन्होंने गोबर जांच कराई दी है, करा देगी भाजपा। गोबर हुए, गोबरा में का खेल है, ये जांच कर रही है ना हमार। गोबर हूँ राजभर जी, गोबर है। नहीं, हम हमारे का जांच कर रही है ना? हम ठेकेदार हैं ना, हम कोनो ब्लैक मनी धैले बाने। हम ठहरल किसान आदमी, बाप का पपौती 30 बीघा हुई, उबा हमारे पास 10 गाय भैंस बाड़ी से उन्हन के चोकर भूसी खुद खियाइला, वही के जांच कर रही है ना गोबरा के। अगर का लगे में सोना बाकी चांदी बाकी ई बा हीरा बा, तो हमें जांच करावे लो, हमके कोनो दिक्कत। 2027 में फिर लटक जाएंगे। अब भाई जनता का मूड है, हमको मत कलवाइए, समय आएगा तो जब हम लोग बोलते नहीं करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ वेद प्रकाश बेदू भैया थे और बेदू भैया ने ललकार कर बताया, और ये भी बताया बेदू भैया ने कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी को काला झंडा दिखाया था और पीटा भी गया था। स्वागत हुआ, लाठी से स्वागत हुआ। किसी मंत्री को आप काला झंडा दिखाइएगा तो लाठी चलेगी। संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। और बेदू भैया संघर्ष करते करते आज यहाँ तक आए हैं और इन्होंने बताया कि करणी सेना के लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। मित्रों, मैं फिर कभी बेदू भैया से मिल करके आपके पटल पर इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।